गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय एसएसबी गोरिल्ला। जय एसएसबी गोरिल्ला, तय एसएसबी गोरिल्ला। जितने भी हमारे एसएसबी गोरिल्ला भाई बहन हैं, तो उनके लिए दोस्तों एक लेटेस्ट मैं वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में देखिएगा आप प्रीतम सिंह जी किस तरह से हमारे एसएसबी गोरिल्ला भाइयों को बता रहे हैं कि जो हाई कोर्ट है 4 नवंबर को जो हमारा कोर्ट में डेट आई थी एसएसबी वॉलंटियर करके, तो उस डेट में हाई कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्तों का जवाब मांगा है दोस्तों। तो वही इस वीडियो में बताया गया है कि किस तरह से सरकार अपना जवाब देगी, पॉलिसी बनाएगी। 2011 में वो कौन सी पॉलिसी थी और उस पॉलिसी में क्या हमको सरकार दे रही थी। अब ये पॉलिसी नहीं बनेगी या क्या कहते हैं कुछ हटके हमें देगी सरकार। तो पूरा इस मीटिंग के माध्यम से बताया है हमें प्रीतम सिंह जी ने। तो देखिएगा, सुनिएगा और उसको समझिएगा दोस्तों। चलिए दिखाते हैं आपको वीडियो। इतनी संख्या वहाँ पहुँचे, दूर दराज के क्षेत्र से भी है, बहुत खुशी की बात है। ज़्यादा तो मैं लेंथ ही नहीं जाऊँगा क्योंकि आपने दूर दूर तक जाना है, सब उत्सुक है। तो जैसा कि आपको मालूम है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमने केस लगाया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को जो हाई कोर्ट को रेफर किया था, और डेफर्ड किए होते सारे केस स्थगित। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं होता तब तक हाई कोर्ट के नहीं होंगे। हमने भी ये केस लगाया था 2017 में, और 1740 नंबर इसको मिला था। उस वक्त भी हमको किसी ने बताया था, 6 आदमी ने, वकील ने ही बताया था, भाई कहीं वो ना टिके तो इसलिए वापस मत लो। तो जैसे ये केस वापस आया, हमने इसको क्या है रीओपन किया, और ये ओपन हो गया। अगर ये मैं दावे से कहता हूँ, अगर ये नहीं होता, नया केस लगाना होता 2, 3, 4 साल लगते हाई कोर्ट में। वो आप देख चुके हैं, मस्त राम भारद्वाज जी को कितने टाइम लगे, बाकी को भी लगे। इसमें ये फायदा हुआ, जाते ही निकल गया, और पहली पेशी में उन्होंने मतलब हमको तारीख दे दी। तो इसकी सबसे पहली तारीख पड़ी थी साथियों 15 अक्टूबर की। उस दिन सुब्रमण्य जी थे, माननीय जज थे वहाँ के। उन्होंने एक मतलब एक क्या है, एक ऐसा हिंट हमको दिया, शायद जो उस दिन फैसला देते, लेकिन ये बेंच चेंज होनी थी, उसकी मान्यता नहीं रहती। तब उन्होंने बोला कि आप अभी सुनना चाहते हैं आप मेरे मुंह से। उन्होंने क्लियर पिक्चर कर दी थी उसने, लेकिन उन्होंने यही बोला था, मैं पॉलिसी के लिए ऑर्डर करूँगा। भाई जो दूसरा साथी हमारे एक विजय कुमार है, उसके साथ 43 वॉलंटियर है, और वो उसको उन्होंने लीड मैटर बनाया, क्या किया मुझे नहीं पता। वो इंडिविजुअल केस है, उन्होंने भी केस लगाया था। उन्होंने मणिपुर के बेस पर मांगा हुआ था, और शिमला हाई कोर्ट का फैसला कॉपी बोला था उन्होंने, ये दो हमको। उनको उन्होंने इनकार किया, भाई मणिपुर का नहीं मिलेगा, पॉलिसी के लिए वो एग्री हुए थे। ये हिंट हमको मिल गया था उसी दिन। मैंने तो कहा था वो कुछ मतलब ऊपर वाला हमारे ऊपर मेहरबानी कर रहा है। फिर जो 4 नवंबर 2025 को, उस दिन सुनवाई की तारीख थी, सब उत्सुक थे, मैं भी उत्सुक था, भाई क्या होगा। रात भर नींद नहीं आई, शायद मेरे से ज़्यादा तो आपको नहीं आई, जो है प्रधान वगैरह जो भी बहुत देता है, क्योंकि जवाब देना होता है। तो लेकिन थोड़ी देर बाद ही मुझे एक खुशखबरी मिली। चंबा से हमारे विपिन जी गए थे, दीप जी गए थे, राकेश जी गए थे, लेकिन विपिन ने चुपचाप बताया मुझे, मतलब सर वो मुझे मतलब मैंने तो बहुत छोटा, वो उसने यही बताया था, भाई कुछ मतलब फेवरी में होने वाला है। वो ऐसा हो कि असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल है, लेडीज वकील थी, उन्होंने बहस की, लेकिन जज साहब ने उनकी कोई नहीं मानी। जब उनके हैंड्स अप हुए, फिर उन्होंने बोला कि भाई मैं जो सीनियर को लाऊंगी। फिर उन्होंने वो टाइम लेने के चक्कर में थी, 4 हफ्ते दो, 6 हफ्ते दो, लेकिन जज वो तो नहीं थी। उन्होंने यही बोला, दिल्ली नज़दीक है, डिपार्टमेंट वालों को भी, सीनियर वकील को भी बुलाओ लंच के बाद। फिर क्या आफ्टर लंच ब्रेक 2:30 बजे इस केस की सुनवाई हुई। फिर जो अरुण जेटली जी, जो कि इस वक्त सॉलिसिटर जनरल है भारत सरकार के, वो लड़ते हैं भारत सरकार के केस। सॉलिसिटर वो जनरल है, वो सीनियर वकील है, वो आए, उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन उनकी भी कोई बच नहीं चला बात। जज महोदय ने फिर क्या, उन्होंने यही पॉइंट पूछे उनसे, जब ये आपने जो एक बोर्ड उठाया था इन्होंने, ये स्कीम है वो जो कि स्वर्गीय BK नंद जी दे गए थे। तो उन्होंने यही बोला, जब ये एक बोर्ड बैठा था, 5 सदस्यीय कमेटी बैठी थी, वो उसने जो रिकमेंडेशन दी थी, उसके ऊपर आज तक एक्शन क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब यही है, इनके अधिकारों का हनन हुआ है, और इनको अपने अधर में लटका के रखा है। और उन्होंने सख्त, और उसके बाद उन्होंने पूछा सरकारी वकील से,
लेकिन तर्क तो उन्होंने किए है, लेकिन मैंने पहले कहा था जो हमने इसमें डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं बहुत ही सॉलिड है। उसमें मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट में अगर ये होता हम हारने वाले नहीं थे। इतने सॉलिड डॉक्यूमेंट लगे नहीं इसमें, वो मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता क्योंकि दूसरा ग्रुप है वो हमारे डॉक्यूमेंट चुराता है और फिर क्या है, फिर जो मतलब उछल कूद करते हैं वो। इतने सॉलिड डॉक्यूमेंट थे, हमको पूरी उम्मीद थी कि भाई हमारे फेवर में आएगा, पॉलिसी के फेवर में, और ये आ भी गया। जब सॉलिसिटर जनरल की मतलब बोलती बंद हो गई तब उन्होंने बोला ठीक है मुझे टाइम दो। वो बहुत लंबा टाइम ले रहे थे दिसंबर का, लेकिन जज महोदय नहीं माने वो दिसंबर नहीं, वो तो अगली साल मतलब मार्च तक का ले रहे थे, 6-7 महीने का। भाई पॉलिसी बनानी थी, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन जज महोदय नहीं माने। उन्होंने 4 हफ्ते का टाइम दिया सरकार को, भाई आप जो 4 हफ्ते के अंदर जो इस पॉलिसी को कोर्ट में पेश करेंगे। और उन्होंने ये ऑर्डर किया है, आपके ग्रुप में डाला था, हिंदी में भी इसका डाला है, आप सब जानते हैं, लेकिन मैं छोटा मोटा आपको ये पढ़ के बताता हूँ, है ना। तो ये उन्होंने क्या एक बोलते नहीं है जैसे मतलब कंस्ट्रक्टेड एंड कंक्रीट। कंस्ट्रक्टेड होता है जैसे आपसी से सलाह से, या तो एक जो एक कंक्रीट शब्द है ये सबसे खतरनाक है। ये जो होता है ये एक बिल्कुल ठोस है, ठोस इसके बहुत निकलते हैं। इसका मतलब है कि आपको जो है सरकार को उन्होंने यही बोला है, आपको जो अब एक बहुत ही एक ठोस निर्णय लेना होगा, निश्चित, चाहे ठोस बोलो चाहे निश्चित तौर पर एक निर्णय लेना होगा कि भाई आप जो है मतलब इनके लिए ये पॉलिसी बना रहे या नहीं बना रहे हैं, और ऑर्डर किए बनाने के, भाई बना रहे या नहीं बना रहे हैं। और ये भी बोला इसमें आप जो है रिविजिट, इसका मतलब पुनर्विचार भी कर सकते हैं। अगर ये पॉलिसी इसमें कुछ खामियां होगी, कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं, कुछ घटा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं बना सकते तो आपको जो है मतलब कोर्ट को वो जो है बताना होगा। कोर्ट फिर उसके ऊपर अध्ययन करेगा, पर्सुअल का समझते ना आप, इसका बहुत कुछ निकलता है ना। फिर उन्होंने बोला कि कोर्ट के अध्ययन के लिए इसका ये निकलता मोटा मोटा, कोर्ट के अध्ययन के लिए आप वो भेजेंगे। अब तो जितने भी मेरे एसएसबी गुरिल्ला भाई हैं वो समझ गए होंगे वीडियो देख के कि प्रीतम सिंह जी क्या बताना चाह रहे हैं। तो दोस्तों अभी इंतज़ार कीजिए और 4 हफ्ते के बाद देखिए कि पॉलिसी कौन सी बनी है, क्या बनी है और क्या क्या उस पॉलिसी में हमें लाभ क्या मिलता है। ठीक है, पूरा ऑल इंडिया के नाम पर है ये, ऑल इंडिया एसएसबी गुरिल्ला करके। तो 4 नवंबर को क्या कहते हैं जो हमारा लगा था केस दिल्ली हाई कोर्ट में, तो उसमें अभी कोर्ट ने फटकार लगाई है कि अभी तक इनकी जो मांगें हैं पूरी क्यों नहीं करी गई है। तो वो देखिए आप 4 हफ्तों के बाद मिलेगा। फिर सर्दियां की छुट्टी हो जाती है कोर्ट में, तो वही 15 जनवरी के आसपास का समय आएगा। तो 15 जनवरी भी कोई दूर नहीं है, ठीक है, जब भी होगा हो जाए, कोई बात नहीं है। तो जैसा भी होगा जो भी होगा वो फिर आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जितने भी हमारे एसएसबी गुरिल्ला हैं कमेंट में लिख दें एसएसबी गुरिल्ला।